सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो अभी तक की गिरावट हो चुकी है मार्केट में, क्या इसके बाद अब बाइंग शुरू होने वाली है? क्या अब हमें बाय करना चाहिए? क्या मार्केट का बॉटम अब बन चुका है या नहीं? इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग या बहुत हाई क्लास ग्राफिक्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ एक वैल्यूएबल जानकारी फैक्ट के साथ, और साथ ही साथ प्रॉपर आप कैसे खुद से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ये मैं ज़रूर सिखा दूँगा। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। देखिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, सब यहाँ पर मैं 4 चीज़ें बताऊँगा जो गिरावट हुई है निफ्टी में पिछले कुछ सालों में। तो कितनी गिरावट होने के बाद निफ्टी ने बाउंस बैक किया, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा। दूसरा, मैं आप लोगों को पिछले 10 से 15 सालों का डेटा दिखाऊँगा चल के, जहाँ पर निफ्टी ने पर मंथ कितनी गिरावट की और कब बाउंस बैक किया है, कितनी गिरावट होने के बाद निफ्टी ने अक्सर बड़ी रैली करी है, और कितने महीने कंटिन्यू निफ्टी डाउन रही है जिसके बाद बाउंस बैक हुआ, और कितने महीने कंटिन्यू निफ्टी अप ट्रेंड रही है। ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अगर आप अपने 5 मिनट भी निकाल लेंगे ये डेटा खुद से चेक करके, और अपनी ट्रेडिंग में, अपनी इन्वेस्टिंग में आप डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा। तीसरे पॉइंट में मैं एफआईआई कितना सेल कर रहे हैं, कितना अभी तक टोटल सेल कर चुके हैं, और क्या आगे उनके आने के चांसेस हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि कितना भी डीआईआई बाय कर ले, बट अभी हम जिस फेज में है, हमारा कंट्री जिस फेज में है, कहीं ना कहीं एफआईआई की जरूरत है, और वो सेल क्यों कर रहे हैं वो चीजें भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद चौथा जो लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो होगा टेक्निकल रीजन। यानी मैं टेक्निकल चीजों पे बात करूंगा, और टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या की लेवल्स आगे बन रहे हैं जहां से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूँ निफ्टी के, कि अभी तक की जो गिरावट हुई है उसको लेकर के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टॉप था 26 सितंबर 27 सितंबर का, जिसके बाद कंटिन्यू फॉल हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ से अभी तक मैं टोटल देखूं तो ये लगभग लगभग 13% के करीब में फॉल हो चुका है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ जहाँ पे गिरावट आई थी, जैसे ये तो एक नॉर्मल फॉल था, लेकिन मैं इसको भी आपके सामने काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना तो नॉर्मली 5-7% की तो गिरावट हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट 5-7% से ज्यादा की जो गिरावट होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गिरावट थी 10% ही गिरा था जब 2022 में गिरावट आई थी। इसके बाद ये एक फॉल आया था तगड़ा, जहां पर कई सारे लोग परेशान हुए थे, कई सारे लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट की, फिर एंट्री किया, फिर एग्जिट किया, फिर एंट्री किया, ये सब चीजें हुई थी। ये देखिए 18% की गिरावट थी। ठीक है, ये 2022 में आई थी। इसके बाद अगर हम थोड़ा और पीछे चलते हैं तो एक छोटा सा फॉल हमें यहाँ पर भी देखने को मिला था। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे ऐड हुए थे, ये जो 2020 की गिरावट के बाद जो यहाँ पे रैली हुई थी उसमें नए इन्वेस्टर बहुत सारे ऐड हुए थे, जिसमें ये जो गिरावट आई थी ये उनके लिए बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब हर दिन मंगलवार है, मतलब जो बाइंग चल रही है बस यही चलती रहेगी। तो ये 8% की गिरावट थी। इसके बाद अगर हम और पास में चलते हैं तो सबसे ब्लैक डे जो रहा है पिछले 5 सालों में वो ये था, जहां पर ओवरऑल हमको 38% की गिरावट देखने को मिली थी। और ये 38% की गिरावट एक ही महीने के अंदर आई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला था। बट इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, इसके पीछे मैं थोड़ा और चलता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अगर आप फॉल देखें तो नॉर्मली 11% का था। इसके पहले मैं यहाँ पे फॉल दिखाऊं आपको, तो ये था 15% का। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि 20% से ज्यादा मार्केट बहुत रेयर गिरी है, 18% से ज्यादा मार्केट बहुत रेयर गिरी है। ठीक है, कहीं पर भी आप जाएंगे ना तो 18% तक की भी गिरावट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। 2008 में जब आप पहुंचते हैं तब जाकर के एक बहुत बड़ी मंदी आई थी। देखिए, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा या सडन बहुत बड़ी फॉल करता है तो उसके पीछे एक ही रीजन होता है, कहीं ना कहीं ये कुछ ग्लोबल में प्रॉब्लम है, ग्लोबली प्रॉब्लम है। जैसे 2008 की जो मंदी आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि उस समय लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था। इसके बाद 2020 में हम लोगों ने कोरोना टाइम पे एक गिरावट देखी थी जो आपके सामने है 38% की। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम ग्लोबली थी, बिजनेस सट्स डाउन हो रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, तो यहाँ पर चीजें देखने को मिली थी। उसके बाद बाउंस बैक भी काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर चार्ट पे देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर गिरावट आई है। तो जो अब हम गिरावट देख रहे हैं आज, जो रिसेंटली जहां पर हम खड़े हैं 2025 जनवरी में, यहाँ पर 14% के आसपास तक की अभी तक गिरावट हो चुकी है। और 2 दिन से ये रैली, 3 दिन से दिख रही है जब से आरबीआई ने एक 1.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्यूजन करने की बात बोली है उसके बाद से। अगर हम देखें तो ग्लोबली कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं चल रही है। अब आप कहेंगे कुछ वार्स चल रही है उसका इम्पैक्ट होगा। देखिए, जो वार है उनको छोड़ दीजिए, 4 साल से चलती आ रही है, जो कंटिन्यू चल रहा है ना, कोई न्यू न्यूज होती है वो मार्केट को इम्पैक्ट करती है, बट ये सब चीज अब इम्पैक्ट नहीं करने वाली। तो ग्लोबली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट क्रैश हो या बहुत बड़ी गिरावट हो। और हम इस समय ऑलरेडी 14% की गिरावट पर हैं। पिछले अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो जब भी 13, 14, 15 के पास हम पहुंचे, या बहुत ज्यादा 18% वाली रैली, इसकी भी मैं अगर बात करूं तो इसके बाद अक्सर मार्केट बढ़ोतरी हुई है। यानी पिछले 10-12 सालों में हम लोगों ने ये चीज देख ली है।
तो अब ये पॉइंट हो गया, जिससे ये क्लियर हो गया कि जहां पर हम खड़े हैं अभी के लिए, अगर मैं लाइव आपको दिखाता हूँ जनवरी में यहाँ पर, तो हमारे लिए तो टेक्निकली यही लेवल बन रहा है कि भाई यहाँ से अब बाउंस बैक हो सकता है, बट यहीं तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हम लोग पास्ट भी देख लेते हैं कि कब कितनी गिरावट हुई, किस तरीके से मंथली में डेटा दिखाता हूँ। तो ये investing.com की साइट है, यहाँ पर इसका साइट का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लगा रखा है निफ्टी 50 हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। ये मैंने डेली किया हुआ है, तो डेली एक एक दिन का तो हम पिछले 10 सालों का चेक नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको मंथली कर दूंगा। मंथली के बाद यहाँ पे देखिए 2023 से सेलेक्ट करके दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके फिर ईयर में डायरेक्ट जा करके इसको मैं कर देता हूँ 2010 से, यानी पिछले 15 साल का मैं डेटा देखूंगा। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1 जनवरी 2010 से लेकर के 30 जनवरी 2025 का मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डेटा मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो नीचे से शुरू करता हूँ 1 जनवरी 2010 से। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, और वो क्या है, अभी हाँ एक पॉइंट और है जो आप लोगों को देखना चाहिए, वो ये है, जरा मैं चार्ट निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ, तो यहाँ अक्टूबर स्टार्ट से लेकर के दिसंबर तक, यानी कि 4 महीने कंटिन्यू गिरावट हुई है। और ये जो रिकॉर्ड है ना, पिछले 15-20 सालों में नहीं बना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, ये मैंने चार्ट ओपन किया, ये मैंने डेटा ओपन किया हुआ है। अब इस डेटा में आप चेक करिए कि ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो 2010 का ये है, ठीक है। 2010 में आप देखिए 6% की गिरावट हुई थी 2010 में जनवरी में, ठीक है। इसके बाद ये फरवरी में है, फिर ये मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ठीक है। ये मई का डेटा है। इसके ऊपर आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पर 4 महीने तेजी हुई है, प्रॉपर मार्केट बढ़ा, भले 1% से भी कम बढ़ा है, बट ओवरऑल बढ़ा। फिर कंटिन्यू 2 महीने नेगेटिव रहा है, फिर 2 महीने नेगेटिव रहा है, 2 महीने नेगेटिव रहा है, 2-2 महीने नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मई 2011 में आ चुके हैं। कभी कभी आप लोगों को पास्ट एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट चलता है ना, जो पास्ट में चीजें हुई हैं उन्हीं को रिपीट करता है। टेक्निकल एनालिसिस भी इसी पर बेस्ड है कि जो पास्ट में हुआ है मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वही होगा, ठीक है। इस पर भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेड करें, यानी प्राइस एक्शन को मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ सिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ, यहाँ पर आप आइए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 3 महीने से ज्यादा नहीं हुई, बस पिछले 15 से 20 सालों में 2025 ही ऐसा, 2024-25 ऐसा आया जहां पे 4 महीने तक कंटिन्यू गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। अब मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 महीने कंटिन्यू गिरावट चली है, ये देखिए। फिर इसके बाद ये 4 महीने तक तेजी है, 2 महीने तेजी है, 2 महीने तेजी है, इसके बाद आप गिरावट देख लीजिए, कंटिन्यू ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं 2016 आ गया, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू 6 महीने तक तेजी हुई है। इसके बाद अब ये आ रहा है मार्च 2020 को। अब इस मार्च 2020 की बात करूं, तो ये तो वो टाइम था जब कोरोना आया था, जहां पर एक बहुत बड़ी मंदी हुई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा आई होप। तो ये 23% गिरी थी। उसके पहले ये जनवरी और फरवरी दोनों टाइम गिरी थी। ओवरऑल ये सारा मिला करके लगभग 38% के आसपास हम लोग यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है, जो मैंने डेटा पे अभी दिखाया था। इसके बाद कंटिन्यू 3 महीने तेजी हुई थी, और लास्ट में जब हम आते हैं, क्योंकि इतना पास्ट आप लोगों ने देख लिया, जहां पर हमें क्या मिला कि मोस्टली अगर कंटिन्यू मार्केट गिरा है तो 3 महीने ही गिरा है, 3 महीने ज्यादा नहीं गिरा। 3 महीने की गिरावट के बाद अक्सर हम लोगों को तेजी देखने को मिली है। अब आ जाते हैं हमारे करंट सिनेरियो पे। तो करंट सिनेरियो पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पर जहां पर अभी ये मार्केट चल रहा है, ये आप देखिए 4 महीने से कंटिन्यू फॉल है। फरवरी शुरू होने वाली है, 1 फरवरी को हमारा यहाँ पर बजट भी आने वाला है, तो देखते हैं बजट में क्या आएगा। बजट के बाद की वीडियो बजट के बाद लाएंगे। अभी 4 महीने से कंटिन्यू गिरावट है, तो जो हिस्ट्री कह रही है उसके हिसाब से तो ये 4 महीने बहुत ज्यादा हो चुके, अब इसको नहीं गिनना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए। तो वो कब आती है उसको हम देखेंगे। बजट के बाद में भी हमें एक मूव देखने को मिले, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब इससे ज्यादा गिरने के चांसेस थोड़े कम है? देखिए, मैं कोई ट्रेड, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, निफ्टी का ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा हुआ है। अब मैं जरा यूएस का नैस्डैक आपको दिखाता हूँ, यूएस मार्केट दिखाता हूँ। ये नस्डैक मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, सितंबर में जब से हम लोगों के यहाँ गिरावट शुरू हुई है, ठीक है, सितंबर में, यहाँ देखिए सितंबर एंड से यहाँ पे कंटिन्यू रैली हुई है, यानी एफआईआईज ने क्या किया है, इंडियन मार्केट से सेल किया है और यूएस मार्केट में बाय किया हुआ है। वही यहाँ पर रैली ऊपर की तरफ दिख रही है। अब ये कंसोलिडेशन फेज है, कहीं ना कहीं ये भरेगा, और इसके बाद हमारे यहाँ फिर से एफआईआईज आएंगे। मैं यूएस मार्केट के अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, चाइना मार्केट या हो गया, हर जगह की बात कर रहा हूँ। अब वहां से, क्योंकि इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर को चाहिए पैसा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप क्या देखेंगे कि रिलायंस का शेयर गिरा, नहीं मैं तो बना रहूंगा इसमें, क्योंकि मैं रिलायंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको चाहिए पैसा, इन्वेस्टर को चाहिए पैसा, जहां पैसा मिल रहा होगा वो वहां जाएगा। यूएस मार्केट में पैसा मिल रहा था वहां चलेगा, वहां से पुल आउट करेंगे, तो
हमारे यहाँ मार्केट में आएँगे या दूसरी मार्केट में जाएँगे तो कहीं न कहीं आने का मौका मिल रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप भी बहुत ज़्यादा भाग चुके थे, जो डबल से भी ज़्यादा हो चुके थे, तो जब डबल से भी ज़्यादा हो चुके तो एक शॉर्ट सेलिंग तो बनती थी, यानी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, वही हुआ था जो मार्केट में गिरावट हुई थी। अब इसके बाद में एफआई डेटा को मैं दिखा देता हूँ कि कितना गिरावट हो चुकी है, जिससे कि आप इस चीज़ को भी क्लियर कर सकें। ये मनी कंट्रोल की साइट है, इसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मेरी स्क्रीन पर जो ओपन है, यहाँ पर ये मंथली है, ये जनवरी का डेटा दिखा रहा है, 30 जनवरी, 29 जनवरी, 28, 27, 24, इस सब में टोटल सेलिंग ही हुई है हर दिन, और 86,000 करोड़ का माल सेल हो चुका है, 84,000 करोड़ का डीआईएस ने बाय किया, अभी भी 2,000 करोड़ माइनस में ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है? ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ थोड़ा पिछले महीने में, तो पिछले महीने में आप देखिए अक्टूबर से कंटिन्यू सेलिंग जारी है। दिसंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जनवरी ऊपर बीत गया, जहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग जारी है। तो अब जो पॉइंट आ रहा है वो यही है कि जहाँ पे मार्केट हम लोगों का खड़ा है, 14% ऑलरेडी गिरावट है। बहुत सारे शेयर 30-30% डाउन है, 40-40% डाउन है। तो अब कहीं न कहीं जैसे एफआईआई की एंट्री होगी, अब कोई एक गुड न्यूज़ चाहिए होगी जो मार्केट को बूस्ट कर देगी और हमें मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बाय सेल नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाइए अभी बाय कर लीजिए। ये मार्केट है, सारी चीज़ें क्या होती है, एनालिसिस होती है, एनालिसिस भी कई बार परफेक्ट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, बट जो फैक्ट है वो आप लोगों के सामने है। लास्ट में हम लोग टेक्निकल रीजन की जो मैंने बात करी थी, तो उस पे मैं आ जाता हूँ, तो निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूँ और टेक्निकली बात करते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ। अब इस वीकली चार्ट में आप लोग देखिए, तो हमारे पास एक ज़ोन देखने को मिल रहा है। तो वीकली चार्ट में थोड़ा-सा आप लोगों को ये बड़ा दिख रहा है, डेली में और भी बड़ा दिखेगा। ये एक ज़ोन है जो सपोर्ट ज़ोन के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा और एक्सटेंड करूँगा, ये 22,800 के करीब का ये हमारा ज़ोन बन रहा है, जहाँ पर अब मार्केट इसको सपोर्ट करता है, यहाँ से बाइंग मिलती है, तो हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अभी मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ, ये काफ़ी भारी-भरकम ज़ोन दिख रहा होगा, बट ओवरऑल ये एक बाइंग ज़ोन है। अगर मार्केट इस ज़ोन के नीचे जाकर के कहीं क्लोज़ होता है, यानी 22,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग देगा, तब हम कह सकते हैं कि ये वीक है। अदरवाइज़ यहाँ से कुछ पलटने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो टेक्निकली भी मार्केट एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है। अब देखना ये है कि मार्केट इस सपोर्ट से कितना बाउंस बैक करता है। और भी अगर मैं आगे एनालिसिस के तौर पे आप लोगों को बताऊँ, तो कहीं न कहीं जब मार्केट राइज़ करेगा तो हमारे पास ये एक लेवल आएगा जो कि 23,600 को हम कंसीडर करेंगे एज़ अ रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर और स्मॉलर लेवल देखें जो कि अभी चल रहा है उस करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो कहीं न कहीं ये एक ब्रेकआउट अगर हो जाए, जिसको हम कहेंगे 23,400 के ऊपर, यानी 23,500 के ऊपर, तो हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखिए अब क्या होता है देखते हैं। लेकिन अगर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, उसमें आपको लगा है कि मैंने आपके टाइम में वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर बताइएगा, और भी आगे किस चीज़ को रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइएगा, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।